हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। रिगार्डिंग बीटीसी जो कुछ बताया वीडियो के अंदर, वीकली वीडियो के अंदर बीटीसी को कवर किया था कि आप वीकेंड के ऊपर जिन्होंने ट्रेड लगानी हो लगा लें। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो ऐसा ही रहा और परफेक्ट रही एंट्रीज़ हमारी। तो जो है वो आसान तरीन ट्रेड थी बेसिकली। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इससे लर्निंग बेस्ड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो ये आप इस अपॉर्चुनिटी से अवेल कर सकते हैं, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी विल लेट यू ग्रो नॉट योर अकाउंट बट इट विल हेल्प यू ग्रो in terms of the market knowledge, in terms of the trading knowledge, because that's a community group. It is not just a signal group where only you will get the signals, because लोगों को यहाँ पर कुछ एतराज़ हो सकता है that you might feel कि हाँ यार we are busy and we can't go through all that messages, but the people who really want to make a career out of this trading field, that's the best opportunity for them. वो तमाम लोग जो कि ट्रेडिंग को अपने करियर और प्रायोरिटी के तौर के ऊपर रखना चाहते हैं, तो फिर उनको इस अपॉर्चुनिटी के साथ अवेल करना पड़ेगा और वो यही एक ट्रैक है जिसकी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फर्स्ट से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन हुई हुई है, रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, तो जिनको करना है वो कर सकते हैं। आई थिंक जो है वो वही बात है कि ट्यूसडे से इंशाल्लाह कोर्स विल स्टार्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है वो बीटीसी के स्टार्ट से कवर कर लेते हैं। बीटीसी का जो है वो छोटा सा ही एसल था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बड़ा टीपी रहा, क्योंकि देखें हमारा मोटो यही है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि 30 पिप्स 40 पिप्स का टीपी होगा और 80 पिप्स का आपका एसएल होगा। हमारा जो टीपी वन भी होता है वो कम अज़ कम 150-200 पिप्स का इतना ज़रूर हम लोग रखते हैं। और इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से अब असल लोग फंसते यहाँ पर कहाँ हैं कि आपका हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि देर इज़ ऑलवेज अ को रिलेशन बिटवीन द टीपीज एंड योर अकाउंट साइज, बिटवीन द एसएल, द रिस्क मैनेजमेंट एंड द अकाउंट साइज। हम लोग इस चीज़ को अक्सर जो है ना भूल जाते हैं और इस चीज़ को हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं। हमारे जो बेतहाशा नए लोग हैं उनको परेशानी सी चीज़ में आती है। हम लोग क्या होता है कि फोकस हो जाते हैं। अच्छा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो फैंसी से फैंसी कोर्सेज़ हैं वो करने की कोशिशें कर रहे हैं, आईसीटी करने की कोशिशें कर रहे हैं, एसएमसी करने की कोशिशें कर रहे हैं, एफवीजी लगा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू डू द फैंसी वर्क। लेकिन जो वो चीज़ें आपकी ठीक हैं कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं करें, लेकिन जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कोर रिलेशंस की और इन चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की, इसको हम अवॉइड कर जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है, ये उसके साथ डिपेंड करता है कि कितना वॉलेटाइल पेयर है और उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। उन लोगों को आती हैं जो सीखने की तरफ ध्यान देते हैं कि अच्छा यार यहाँ पर गलती क्या हो रही है। अक्सर यही होता है कि आप जब बड़े टीपीसी की तलाश में जाते हैं तो आपने एसएल इतना छोटा रखा होता है कि आप अक्सर जो है वो आप बहुत ज़्यादा उसको रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि आपका अकाउंट साइज़ छोटा होता है। फिर आपने हायर लॉट लगाई होती है कि आपके 1 50 60 70 पिप्स जो है वो मूवमेंट आती है, तो आपका अकाउंट जो है ना वो आपको 20% गेन नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की होती है। आप तब भी बड़े टीपी से नहीं जा सकते। फिर अक्सर ये होता है कि न्यूज़ टाइम से पहले फंडामेंटल्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपको पता है। और फंडामेंटल्स इज़ टोटल इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स जो है वो हर बंदे के बस का खेल नहीं है। ये मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ कि हाँ, यू रियली नीड टू बी अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, कि अगर आप इकोनॉमिक्स को पूरी तरह समझ सकें, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को समझ सकें, और उससे जो फंडामेंटल्स क्रिएट हो रहे हैं उन फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट टुवर्ड्स द मार्केट एंड हाउ टू एंगेज योर ट्रेड्स टुवर्ड्स द मार्केट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तब आप चीज़ें आगे लेके चल सकेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। अब बहुत सारे जो स्टार्ट में लोग आते हैं दे आर विद द माइंडसेट कि यार समथिंग इज़ वेरी सिंपल एंड समथिंग इज़ वेरी इजी। एक्चुअली ये इजी नहीं है। आप नोट कर लीजिए कि जो कसिनोज़ में भी जो है, आप देखिए कि रश कहाँ पर लगा होता है। जो लोग कसिनोज़ वगैरह जाते हैं वहाँ पर रश वहाँ पर लगा होता है उन गेम्स के अंदर, उन स्लॉट मशीन के ऊपर जहाँ दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जहाँ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी 80-90% जो लोग हैं वो हट जाते हैं। और वही बात है कि जहाँ दिमाग इस्तेमाल करना है, असली पैसा वहीं पर ही है।
तो सेम गोज़ के जी मार्केट है, लर्निंग है, सब कुछ है, जहाँ पर आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, नॉलेज यूज़ करेंगे, अपने इकोनॉमिक्स को, फंडामेंटल्स को, एजुकेशन को यूज़ करेंगे, तब आप चीज़ों को इसमें प्रॉफिट में बदल सकेंगे। बीटीसी है, अब बीटीसी का जो है वो अब रीटेस्ट कर रहा है, एक जो ब्रेकआउट हुआ है, और मार्केट का आप समझ लीजिए कि अब अगर रीटेस्ट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं तो उसमें यही है कि आपको 1,07,000 के नीचे का आपका एसएल बनेगा। छोटा एसएल बन रहा है, काफ़ी, बहुत बड़ा एसएल नहीं बन रहा। कि अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें रीटेस्ट के ऊपर बाय लेनी है, तो दिस इज़ समथिंग विच यू कुड टेक, और देखना ये पड़ेगा कि हाँ ये फेक आउट बनता है कि नहीं बनता, दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन बहुत सारा जो है ना वो ऑर्डर इसने एक्यूमुलेट किया है बीटीसी ने, तब जाके ये 1,08,500 के ऊपर गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी, तब जाके रिजल्ट आया। तो आप इसके नीचे का आप एसएल दे के आप बाय कीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट द प्रॉफिट। ये चीज़ हो गई। फिर अब जो एक बात आप याद रखिएगा, एक अपना जहन बना के रखिएगा, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर और आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है। इस बात को अपने ना जहन में बिठाइए कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर, आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है। हम लोग अक्सर बगैर एसएल के ट्रेड्स ले लेते हैं कि, और फिर कोई उसमें फिर डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की कोशिश करते हैं, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, को फिर बाद में आखिरी हरबा होता है कि यार अच्छा हैज लगा के निकलने की कोशिश की जाए। वो सिर्फ इस माइंडसेट के साथ होता है कि मैंने सोचा कि यार ये यहाँ तक तो नहीं जाएगी, मैंने सोचा कि ये यहाँ तक तो नहीं जाएगी। मार्केट आपको किसी टाइम गलत साबित कर सकती है। मार्केट आप जितना सोच सकते हैं कि जी यार, अब जैसे हम बात कर रहे हैं जी गोल्ड, बुलिश बुलिश बुलिश, अब अगर मैं बात कहूँ कि हाँ यार अगले 6 महीने के अंदर आप गोल्ड को दोबारा 2600-2700 के लेवल पे देखेंगे, तो बेतहाशा लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह बहुत सारे लोग अगर साल पहले जो बियर से अगर हम कहें जी 3,000-3,500 हिट करेगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। अच्छा, बीच में ऐसे भी होते हैं जो कि वो कह रहे हैं 4,000 जा रहा है, 5,000 जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, वैसे भी जा रहा है। बेताशा तरह के लोग हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट की दो ही डायरेक्शन है, या मार्केट में ऊपर जाना है या मार्केट नीचे जाना है। तो उसमें यही होता है कि आप गलत हो जाते हैं, लेकिन इंट्राडे की ब्यूटी ये होती है कि आप गलत भी हैं ना, तो द नेक्स्ट डे इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। स्विंग ट्रेड का मसला सबसे बड़ा क्या होता है? स्विंग ट्रेड का मसला यही होता है कि अगर आप स्विंग ट्रेड के अंदर गलत हो जाते हैं, तो फिर आप अगले 1-2 महीने फंसे रहते हैं, बहुत बुरा फंसे रहते हैं। वो फिर 2-2 3-3 महीने आपको कवर करने में लग जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपकी स्विंग ट्रेड जो है वो गलत डायरेक्शन के अंदर चली गई और आपने उसको होल्ड कर लिया, कहीं उसको कम्युलेट करने की कोशिश किया, तो यू आर इन अ बैड टर्म्स, यू आर इन अ बिग बिग शिट होल। और मैं बताता चलूँ, इस फील्ड के अंदर, इस मार्केट के अंदर जितना मर्जी आप पैसा डाल लें, पैसा इज़ नेवर अ गारंटी ऑफ अ सक्सेस। पैसे से आपका आरओआई ज़रूर बेहतर हो जाता है, ठीक हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है बेहतर हो जाती है। कि अगर आप $1,00,000 का अकाउंट है, तो उसके ऊपर 10% लेंगे तो आप $10,000 कमाएंगे। आप कहेंगे यार हाँ मैंने कुछ कमा लिया, मैंने बहुत अच्छा कमा लिया। यही आप अगर $1,000 का अकाउंट है, $1,000 के ऊपर अगर आप $100 कमाएंगे, आप कहेंगे यार मैंने कुछ भी नहीं कमाया। इस चीज़ को समझ रहे हैं? तो जो बड़ा पैसा है उससे आपको आरओआई को, लोअर आरओआई को सपोर्ट ज़रूर मिल जाती है, लेकिन बड़ा पैसा जो आपकी टेक्निकल या फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं उसकी कवरेज की गारंटी नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी नहीं होता। आपको वो मार पड़ती पड़ती है, चाहे बड़े पैसे के साथ हो, चाहे आप छोटे अकाउंट के साथ हो। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो है ना वो एक अलग चीज़। क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि पहले होता है कि आपको अपनी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो बेहतर करनी है, चाहे वो अकाउंट बड़ा है चाहे छोटा है। फंड्स का मामला उसके बाद आता है, मतलब मैं इसी में करता हूँ। लेकिन असल क्या, लेकिन एक और चीज़ भी होती है कि आपकी जो होल्डिंग होती है, आपका जो फाइनेंशियल पावर होती है ना, वो आपको अर्ज देती है। मुझे एक भाई थे इंडिया से, उनकी मतलब जो कॉल है, उन्होंने कहा सर मैं बर्बाद हो गया, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं मरने वाला हो गया, मैं ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। मुझे उन्होंने मैसेज किया, फिर उन्होंने कहा जी बात कर लें, मैं फांसी लूँगा। मैं उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी मैं $100 का मेरा अकाउंट है वॉश हो गया, और मेरे तो ज़िंदगी मुझे बिल्कुल अंधेरी नज़र आ रही है। अब असल चीज़ क्या है कि उनके लिए $100 की मार इतनी बड़ी मार है कि वो $100 लूज़ करने के बाद सीखने की तरफ अपनी दिन रात जान एक लगा देगा, कि उसको पता लग जाएगा कि यार हाँ मेरी ये गलती थी, उसको
सीखने की तरफ नहीं जाने के लगा देगा। लेकिन अगर वही बात है आपके लिए, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज़्यादा है कि $10,000 भी आप लूज़ करके तो यू आर कैजुअल अबाउट इट, तो इसका क्या मतलब है कि आप उतनी एफर्ट सीखने की तरफ, लर्निंग की तरफ नहीं लगाओगे। तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है ना, वो आपकी एफर्ट का बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, बहुत बड़ा रिजल्ट आउट पड़ता है। लेकिन ये समझने की बात है, ये हर इंसान को ज़रा थोड़ा सा कहते हैं ना कि हर इंसान को उसके हिस्से की चपेट खा के समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं वो मतलब इतने ये शायद ये नॉर्मल लाइफ में भी है, कुछ लोग होते हैं वो इतने ईगो वाले होते हैं कि जनाब आप अगर कहीं उनसे सख्त बोल के बदतमीज़ी कर दें ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली हर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मेरे साथ ये इसने बड़ी ज़्यादती कर दी, बहुत ज़्यादा करती है, डाउन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन रात आए गए मोहल्ले से दूसरे चिपड़े पड़ते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ट्रेडिंग का भी जो है ना वो यही चीज़ होती है कि आपने अपनी जो ट्रेडिंग की जो लर्निंग ईगो है वो कितनी हद तक हिट करनी है, ये चीज़ को समझिएगा। बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव कीड़े भी निकालेंगे, लेकिन आप यकीन कर लें कि हकीकत यही है। दुनिया में आपकी जो लाइफ की जो एफर्ट है ना, वो इसी मैकेनिज्म के गिर्द घूमती है, इसी मैकेनिज्म के गिर्द घूमती है। द इम्पोर्टेंस देखें, आपके पास अगर $1 करोड़ है तो आपके लिए $10,000 की वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी। अगर आपके पास $1,000 है तो $5 की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगी, और फिर उसके हिसाब से आप उसको वेटेज देंगे। तो ये यही एक जो है ना मामला, और ये लाइफ के अंदर भी यही होता है। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आप उनके हिसाब से वेटेज देते, जिन लोगों की कोई वर्थ नहीं होती है आपकी नज़र में, या उस तरह के बेताशा लोग आपके आस पास फिरते रहते, तो अगर कुछ कर भी जाए तो आप उनको जाने देते हैं। तो इसी तरीके से तो लर्निंग के ऊपर फोकस करें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। बाकी ये कि जो गोल्ड है आपको मेरे हिसाब से जो है वो 3304 को अब एक आइडियल रेजिस्टेंस बनाना चाहिए गोल्ड को, बड़े आराम से। और ये नीचे की तरफ का इसका जो जर्नी है वो स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये कि मंडे को आप अर्ली उठा करें। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग किस्म का काम जो है ना, मैंने आपको कहा था क्योंकि वॉर्स आएंगे, सब कुछ है, तो मार्केट थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन होकर चलेगी, झटके मार मार के चलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो SL है वो होगा 36.18। गैप अप हो जाता है, गैप डाउन होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये के बार 36.18 है। 36 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, वीकली क्लोजिंग दे दी है, दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। और 36.18 छोटा SL बता रहा हूँ, आप उसको करके तो आप बड़े आराम से आगे नीचे, क्योंकि दोबारा से जो एज 4 है, एज 4 का जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है, इंट्राडे मोटिव से बात करेंगे, एज 4 टाइम फ्रेम में बात करेंगे, जो वो है वो दोबारा से 35.70 है, और 70 के नीचे अगर एज 4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर दिस मीन्स कि हम दोबारा 35 से भी हम जो है ना मार्केट को 34.87 तक के एरिया पे जाते हुए देखेंगे सिल्वर की। बहुत बुलिशनेस अभी नहीं है अब, क्योंकि जो नया पंगा आने वाला है वो यही आने वाला है कि ट्रंप भैया पावल के साथ क्या करते हैं, और ट्रंप का और उनका मैच अब खुलने वाला है। उस मैच के अंदर कौन जीतता है। फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना चाह रहा, पावल इंटरेस्ट रेट कम करवाना चाह रहा है। इस जंग के अंदर जो है वो ट्रंप जीतेगा या पावल जीतेगा। अगर जो है वो ट्रंप जीतता है और पावल हारता है तो दिस मीन्स इट कैन बी समथिंग बुलिश फॉर द गोल्ड। क्यों? क्योंकि 10 ईयर T-bond यील्ड्स और गोल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। ट्रंप जीतेगा, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करने मजबूर हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो ऑब्वियसली फिर 10 ईयर T-bond यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गोल्ड की प्राइसेस आप जा सकती हैं। लेकिन अगर पावल जीतता है तो पावल ने कहा सितंबर तक तो आप भूल जाएं कि इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे, उसका सितंबर के बाद भी इंटरेस्ट रेट कम ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कोई कम नहीं हुई। लास्ट जो PC नंबर आए थे वो को बहुत कमी की तरफ नहीं थे, और अभी स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। तो अगर जो है ना वो नहीं होगा, और असल चीज़ क्या होती है, देखिए पावल सही कर रहा है, इन्फ्लेशन कम किए बगैर अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, आपके अंदर देखें जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है ना तो आपकी जो बिज़नेस कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, आपकी जो आवाम की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब स्पेंड नहीं कर पाएगी अगर आवाम, तो फिर क्योंकि आवाम के जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, अब घर के अंदर जनाब अगर किसी ने 2 लैंप लगाने वो कहते हैं यार एक ही लैंप से गुजारा कर लो। क्यों? क्योंकि पैसा कम है, महंगाई हो गई है। तो आपकी एक ऑटोमेटिकली जो सिस्टम के अंदर जो डिमांड्स और नीड्स आ रही होती है ना वो ख़त्म होती चली जाती हैं। तो बहरहाल लेकिन ये कि ट्रंप साहब का अपना एक नज़रिया है वो और तरह का है। तो लेट्स सी
कि जो है वो क्या है मामला। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 61.50 ये चीज़ है, लेकिन 63.8 अभी भी इट इज़ गेटिंग अ टफ नट टू क्रैक। एज 4 63.8 के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप वही बात है 67.5 का एसएल दे के खुला डुला सेल करें। 61.25 का आपका टीपी, बल्कि 61 कर लीजिए, 61 का ही आपका टीपी 1 होगा। और वही 250-300 पिप्स का टीपी बताया जा रहा है, कम टीपी नहीं बताया जा रहा। इस चीज़ को समझिए, लेकिन उसकी कंडीशन भी साथ बता दी कि ये कंडीशन चलेगी तो फिर होगा। बाकी ग्रुप के अंदर तो अपडेट होता ही है, जैसे ही ग्रुप के अंदर मौका मिलता है चीज़ों का मैं अपग्रेड कर देता हूँ, अपडेट आपको दे देता हूँ, नया सिग्नल भी मिल जाता है। यूएस टेक और नैस्डैक ये पूरी तरह से बुलिश हैं, पूरी तरह से जो है ना वो इस टाइम पे बुलिश में, क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि द मोमेंट ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डाउन आती जाएंगी, जो आपके ये चीज़ें ये बढ़ते जाएंगे। ऑल्दो के नैस्डैक है वो टेक स्टॉक्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, और टेक स्टॉक्स में इस टाइम पे ज़रा लीडिंग डिमांड चल रही है। असल चीज़ ये है कि मार्केट चल रही है, और जो नैस्डैक है वो तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया। असल जो चीज़ है कि 45,000 के पास जाके एक रेजिस्टेंस है US30 की, तो लेट्स सी कि वहाँ तक मार्केट जाती कि नहीं जाती। बहरहाल वहाँ से इंशाल्लाह जो है ना वो कोई सेलिंग फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ट्रिपल टॉप बने और फिर मार्केट दोबारा नीचे आए, तो वील ट्राई टू गेट टू दैट। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस की हामिल ना हो, और बेतहाशा लोग सर होते हैं कि सर जी एसएल 200 टीपी 280 प्रॉफिट बनाइए। लेकिन यकीन कर लें, आप जितने मर्जी ये कोशिशें करते रहें, इस तरीके से आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अपने आप को ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकेंगे। जो तरीके मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों के ऊपर काम कर लेंगे, उन चीज़ों को साथ मिक्स एंड मैच कर लेंगे तो रिज़ल्ट आपके लिए ही बेहतर आ जाएगा। आप एक अच्छा कुशन ले लेंगे, एक अच्छा जो है वो सेटअप ले लेंगे, और आपका सेटअप बन जाएगा फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि नॉलेज वो चीज़ है कि जो आपने एक दफ़ा अपने सिस्टम के अंदर डाल ली तो वो लाइफ टाइम आपसे कुछ छीन नहीं सकता। पैसा है, पैसा आज है कल नहीं है। कोई चीज़ आप दाएं बाएं हर चीज़, सेहत है आज है डाउन होती जाएगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है डाउन होगी। लेकिन एक नॉलेज जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपने अपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और वो अपने सिस्टम के अंदर ले ली वो चीज़ें, तो फिर वो यही होता है कि वो आपका हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप उनको यूज़ नहीं भी कर रहे ना, तो द मोमेंट उनको आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आप यू विल गेट फ्लुएंट ओवर दोज थिंग्स, तो फ्लुएंसी आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं। जो समझ जाएगा वो प्रॉफिट के अंदर रहेगा, जो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर रहेगा वो प्रॉफिट के अंदर रहेगा। और नीचे जो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके कमेंट्स होते हैं, आप कमेंट्स देख सकते हैं कि वाकई ही उसके अंदर रियलिटी है कि नहीं है। मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ, बड़ा टीपी होना चाहिए, टीपी 1 200-150 पिप से कम नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू मेक बिलीव दैट। इस बिलीफ के साथ चलेंगे, इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तभी फ़ायदा उठाएंगे। चीने मीने ग्रुप उल्टे भी लटक जाए ना, आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना, आपके अकाउंट सिर्फ वॉश होंगे, आपकी लर्निंग कुछ नहीं होगी। अवॉइड दीज स्कैम्स। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।